लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें हम HTML को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है क्लास नंबर 7, इसमें हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में कि हम बैकग्राउंड में तस्वीर किस तरह लगाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड में हमने कलर लगाया था, बॉडी कलर लगाया था। तो आज हम उस बॉडी में इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकल करें आप, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप भी प्रैक्टिकल करें और देखते हैं कि बैकग्राउंड में हम इमेज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, हमारी हेल्प हो जाएगी, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ लाइक बटन भी दबा दें। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें ताकि हमें ये इल्म हो सके कि हमारी वीडियो पसंद की जा रही है या नहीं। और अगर किसी किस्म का आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई हेल्प चाहिए, पिछले जो हमने लेक्चर डिस्कस कर लिए उनके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट दिया गया है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो सबसे पहले मैं अपना एक नोट पैड ओपन करूँगा। नोट पैड ओपन करने के बाद इसको पकड़ के मैं इसमें छोड़ दूँगा, ओके। और ये ब्राउज़र को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये देखें पिछला हमने जो वर्क किया था वो वैसे का वैसा वहीं पे रुका हुआ है। ये हमने 2 इमेज लगाई थी। आज हम बैकग्राउंड पे इमेज लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर है इस पे हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए ये देखें हमने एक इमेज टैग यूज़ किया था एंड में। ये हमने 2 इमेज इस्तेमाल की थी, ओके हो गया। और पिछले लेक्चर में मैं ये नहीं बता सका कि जो इमेज टैग है उसको बंद नहीं करना पड़ता। जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल रूल्स को बंद नहीं किया था इसी तरह इमेज टैग को भी बंद नहीं किया जाता। और बैकग्राउंड में हमने कलर ब्लैक कैसे लगाया था, ये देखें बॉडी में हम गए थे, बॉडी के टैग में वो हमने बीजी कलर इस्तेमाल किया था और साथ ब्लैक लिख दिया था। तो ये इसका कलर ब्लैक हो गया। और अगर इसकी जगह हम इमेज का URL दे दें, इमेज का जो पाथ है वो दे दें। पाथ क्या होता है? ये पाथ जो हमने सोर्स दिया था ये अगर हम इस कलर की जगह दे दें तो देखते हैं क्या ये इमेज बैकग्राउंड में आती है या नहीं आती। तो इमेज का नाम था पाक फोर्स, ये पाक फोर्स मैंने लिख दिया और डॉट इसकी एक्सटेंशन देंगे JPEG, ये थी। अब मैं सेव करके देखता हूँ कि इमेज आई है या नहीं आई। Ctrl+S और बैकग्राउंड को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ब्लैक कलर तो ख़त्म हो गया लेकिन इसकी जगह एक और कलर आ गया है। ये और कलर क्यों आया है? क्योंकि हमने इसका नाम रखा है पाक फोर्स। तो इस नेम से कोई ऐसा कलर होगा जो मिलता जुलता होगा इस स्काई ब्लू कलर के साथ। तो ये इस वजह से इसका कलर स्काई ब्लू हो गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये एक कोड होते हैं। अब मैं आप ये नहीं समझा सकता कि वो कोड किस तरह होते हैं, इंशाल्लाह साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप को सीखा हुआ है तो मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और आपको कोड के बारे में साथ समझा देता हूँ। ये फोटोशॉप ओपन हो रही है और मैं आपको, अगर आपने इस तरह कलर सेलेक्ट किया होगा, ये आपको पता होगा कलर पिकर का, तो ये एक कोड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो JPEG ये लिखा हुआ है ना, ये कोड इस तरह मिलता जुलता है इसके साथ।
इसी वजह से इसका कलर स्काई ब्लू हो गया है बैकग्राउंड का। अगर मैं नेम थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि कलर चेंज हो जाए, कलर ख़त्म हो जाए, इसके साथ मैच ना करे, ये देखें रेड हो गया। तो इस तरह कलर चेंज होते रहेंगे और इसके साथ मिलता जुलता नेम होगा कोई रेड कलर के साथ, तो उन्होंने ये दे दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लिखा हुआ है बीजी कलर। भाई बीजी कलर दे दो, कौन सा दे दूँ? जो इसके अंदर है नेम ये। तो ये नेम अब किस तरह मिल रहा है? ये बैकग्राउंड पे कोडिंग की होती है, प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्राम इस चीज़ को समझ नहीं रहा कि ये हमें कलर का नेम तो बता नहीं रहा, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर रहा है जो प्रोग्राम बना हुआ है पीछे। तो यहाँ से अगर हम कलर ख़त्म कर दें, फिर देखते हैं कि ये क्या होता है। ये अपनी तरफ से खुद एडजस्ट किया करें, ट्राई किया करें। ये देखें अब कोई कलर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कलर दे दे। अब हमने क्या करना है? बैकग्राउंड इमेज लगानी है। और मैंने आपको बताया था कि जो हम वर्क कर रहे होते हैं उसी से मिलता जुलता हमें टैग या एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। तो हम बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हैं। इमेज कौन सी लगा रहे हैं? ये पाक फोर्स JPEG, इसका नेम मैं सेट कर लेता हूँ। ये सेट कर दिया। और क्या कर रहे हैं? हम बैकग्राउंड पे लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड हो गया और सेव करता हूँ। तो ये देखें इमेज हमारी बैकग्राउंड में आ गई है। लेकिन ये रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा है, छोटा है। ये देखें जहाँ तक इसका साइज़ आ रहा है और इसकी विड्थ इतनी है, तो ये यहाँ तक आ रही है। अब दोबारा न्यू पिक्चर आ रही है। तो अगर हम ऐसा करें कि फुल विड्थ की अगर पिक्चर ले लें तो देखते हैं कि क्या वो रिपीट होती है या नहीं होती। ये छोटी है, इसका साइज़ छोटा है, इसलिए ये इतने हिस्से तक ही आ रही है। और जो अगला हिस्सा है उसमें वो खुद पिछले वाला दोबारा ऐड कर लेती है। तो हम अगर इसकी जगह इमेज चेंज कर दें और देखते हैं, मैंने ये एक दो इमेज वगैरह रखी हैं, ये रखी हैं, और इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके JPG है और इसका नाम है पाक फोर्स। ओके, ये थी JPEG और जो अभी लगा रहे हैं वो है JPG। तो यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। ये एक्सटेंशन होती है, Ctrl+S प्रेस करता हूँ। आप देखते हैं इमेज चेंज हुई या नहीं हुई। F5 से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इमेज चेंज हो गई, लेकिन ये हमारा टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो कोई मैं और पिक्चर चेंज कर लेता हूँ और देखते हैं। एक और पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है, ये आप खुद ट्राई करें। ये पिक्चर है, इसका नेम 75 है 57 और इसकी एक्सटेंशन है JPG। ओके, तो यहाँ से मैं नेम चेंज करूँगा, लिखूँगा 75 और JPG इसकी एक्सटेंशन, Ctrl+S, और देखते हैं बैकग्राउंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें बैकग्राउंड चेंज हो गया है और हमारी तहरीर, हमारा टेक्स्ट भी अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। तो ये थी इमेज टैग था, बैकग्राउंड का टैग था कि बैकग्राउंड में हम तस्वीर का कैसे इस्तेमाल करते हैं HTML टैग की मदद से। तो इस तरह हमारी वेबसाइट बनेगी। ये जो जितने भी मैं टैग बता रहा हूँ, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, ये चीज़ें आप याद करते जाएं। हम इनको इकट्ठा करके एक वेबसाइट बनाएंगे। आज तक इतना ही। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, ताकि हमें इल्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।